डियर ऑल लीडर्स, मैं राजीव शर्मा और ये जो मैंने ऑडियो डाली है, आप बिंदास होके खुले दिल से छाती ठोक के पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला सकते हैं। जहां जहां पे आप डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, वीडियो पे डाल सकते हैं, जहां भी आप डाल सकते हैं, ग्रुपों में डाल सकते हैं, जहां डाल सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दीजिए, ताकि सोशल नेटवर्क के हर उस व्यक्ति तक ये ऑडियो पहुंच जाए मेरी, जो व्यक्ति शायद आज ही ज्वाइन हुआ है। सबको पहुंचा दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। डियर ऑल लीडर्स, मैं राजीव शर्मा और मैं सर अभी लगभग 9 बज चुके हैं और मैं आप सब लोगों के साथ लाइव आ चुका हूं और रात को 4 बजे तक, जैसा कि मैंने आज वादा किया था कि 4 बजे तक मैं लाइव रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक 4 कुर्सी मेज का और वहां पे एक गनर खड़ा कर लेना और 4 लोगों को एम्प्लॉय बना करके बैठा देना, वो ऑफिस नहीं है। मेरे लिए असली ऑफिस पहले दिन से, जिस दिन से कंपनी चली है उस दिन से अभी तक मेरे लिए असली ऑफिस अचीवर्स हैं, अचीवर ग्रुप है। और ये 3rd लेवल अचीवर ग्रुप मैंने ही बनाया था और यही मेरा ऑफिस है और मैं यहीं पे हमेशा बैठता हूं। तो आज भी मैं बैठूंगा। तो अभी 9 बज चुके हैं और रात के 4 बजे तक, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे तक मैं आप सब लोगों के साथ लाइव हूं। और जहां तक आज हम इंतजार कर रहे हैं कंपनी के सीएमडी मिस्टर अमित जोरी जी का, कि उनका कुछ वीडियो कुछ आने वाला था, कुछ फाइनल स्टेटमेंट आने वाला था, उसके ऊपर अभी कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट डाले हैं। तो मैं सर पहले तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सर गलत कोई कमेंट ना डाले किसी भी तरीके से। कोई भी अमित जोरी जी को गलत ना बोले, कंपनी को गलत ना बोले, क्योंकि कंपनी भी मेरी है और अमित जोरी जी मेरे बड़े भाई हैं। तो कोई सर गलत ना बोले, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो जितेंद्र शर्मा जी ने जो 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी हैं कि मैंने उनकी सारी स्टेटमेंट सुनी है, जो भी उन्होंने ऑडियो डाली हैं। तो अभी लास्ट उनकी ऑडियो मैंने सुनी है कि सर हमें कोई मतलब नहीं है कि आप पहले क्या कर रहे थे। रंजन जी को वो ऑडियो डाल रहे थे कि हमें कोई मतलब नहीं है कि आप सोशल एडवर्ड से पहले क्या कर रहे थे, कि टॉफी चॉकलेट बेच रहे थे, कि क्या कर रहे थे, और उसमें अमित जोरी जी ने क्या लिया है या राजीव शर्मा ने क्या लिया है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जितेंद्र शर्मा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें हैं और मैं इसी चीज को सिर्फ आपको नहीं, पूरे सोशल एडवर्ड परिवार को, पूरे जेटीएस कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुराने हैं, नए हैं, आज के हैं, कल के हैं या आने वाले हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो लोग आज ऑफिस में बैठे हैं, चाहे वो ऑफिस के बाहर बैठे हैं, मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं। मैं बार बार फिर उसी चीज पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं शायद या तो आप लोग समझना नहीं चाहते इस बात को, और या फिर शायद कुछ और पट्टी पढ़ा दी गई है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को चढ़ावा चढ़ा दिया गया है, बहुत सारे लोगों को लालच दे दिया गया है, बहुत सारे लोगों की जेबों में कुछ डाल दिया गया है। ऐसी कुछ चीजें मेरे पास प्रूफ आ रहे हैं, लेकिन खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं जो पहले दिन से जो बात बोल रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं कि सर कान खोल के सुनिए, दिमाग खोल के सुनिए, दिल खोल के सुनिए। कोई भी व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो किसी पर्सनल आदमी के साथ काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ये राजीव शर्मा, मैं बैठा हूं, अगर ये राजीव शर्मा ये बोले कि हाँ जी मैं ये काम शुरू कर रहा हूं, तो आप सबसे पहले पूछेंगे सर कंपनी का नाम क्या है। मैं बोलूंगा सर कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, बस राजीव शर्मा है। अच्छा जी ऑफिस किधर है? सर ऑफिस किधर नहीं है, बस ये मेरे घर का एड्रेस है। अच्छा जी तो क्या प्लान है सर? तो प्लान ये है, कोई लीगल नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली राजीव शर्मा है। तो सर कोई बिजनेस करेगा क्या मेरे साथ? कोई भी नहीं करेगा सर। 1 रुपया छोड़ो, फ्री में भी बोलूंगा तो फ्री में भी कोई आदमी काम नहीं करेगा। लेकिन जब एक कंपनी बनती है, उस कंपनी के अंदर कुछ काम होता है, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर होते हैं, उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, उस कंपनी का एक ऑफिस होता है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब इंसान जाकर के उस कंपनी के अंदर वर्क करता है। तो इंसान ने काम कहां किया सर? क्या राजीव शर्मा के साथ काम किया या अमित जोरी जी के साथ काम किया? नहीं, गलत बोल रहे हैं सर आप सब लोग। हर व्यक्ति काम करता है कंपनी में। मैं इसको फॉर एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं और आपने किसी भी XYZ कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक, आपने आज 100 रुपए के रेट के हिसाब से आपने शेयर खरीदा, आपके पास शेयर पड़े हुए हैं। अब उस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी में कौन सा डायरेक्टर आ रहा है, कौन सा डायरेक्टर जा रहा है, कौन रिजाइन कर रहा है,
कौन साइनिंग अथॉरिटी है, कौन किसका क्या हिसाब किताब है, उससे मतलब नहीं है। शेयर का रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, शेयर मार्केट है, डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन अगर आपके पास शेयर पड़े हुए हैं उस कंपनी के, और उस कंपनी के अंदर अगर कुछ डायरेक्टर इधर उधर कुछ हो रहा है, तो सर उससे कोई मतलब नहीं बनता। उसमें एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के ऊपर कोई दोषारोपण करके कि उसकी वजह से खराब हो गया, या उसकी वजह से खराब हो गया, या इसकी वजह से दिक्कत आ गई, या उसकी वजह से दिक्कत आ गई, ऐसा नहीं होता। आज की डेट में जो भी उस शेयर का रेट होगा, आप उस रेट पे कंपनी के शेयर सेल कर सकते हैं, चाहे वो रेट बढ़ा हुआ हो या वो रेट घटा हुआ हो। तो मेन जो मैं कहना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे पहले कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस कंपनी का मालिक ना अमित जोरी है ना राजीव शर्मा है, ये कंपनी है। उस कंपनी के अंदर 50-50% के शेयर अमित जोरी के पास भी है, राजीव शर्मा के पास भी है। जब तक वो डायरेक्टर हैं तब तक इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लॉस हो प्रॉफिट हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों जिम्मेवार हैं। लेकिन आज जो चीजें 25 तारीख से जो मैं बोल रहा हूं, वो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि लीगली जब हम लीगली जाएंगे, और जहां तक जितेंद्र शर्मा जी, मैं समझ रहा हूं शायद मैंने कुछ देखा था कि शायद आप गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, और आप गवर्नमेंट जॉब में तो लीगल को समझते होंगे। तो अगर लीगल को समझते हैं तो सर एक आदमी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। उसमें चाहे आदमी बहाना कुछ भी बारे, कुछ भी बोले वो, कि सर मेरी तो आंखें बंद थी जी, मैं तो कुछ देखता ही नहीं था जी, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं जी, सब कुछ तो राजीव शर्मा के पास था। अरे बेवकूफ इंसान हो गया, गली से उठा के लाए थे क्या हम आपको कि हाँ आपकी शक्ल अच्छी है, टीका वीका लगा के बढ़िया सुंदर दिखते हो, तो भैया तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ? कुछ ऐसा हुआ था क्या? आज अगर यही चीजें मैं बोलूं कि भैया कंपनी की जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें पैसा आता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग से आता हो, चाहे वो नेटवर्किंग से आता हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी से आता हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से आता हो, कहीं से भी आता हो, तो जिस अकाउंट के अंदर पैसा आता है वो सारे के सारे बैंक अकाउंट्स कंपनी के नाम पे है, पर्सनल नाम से नहीं है। और जितना पैसा कंपनी के अकाउंट में आता है, उस बैंक अकाउंट के अंदर साइनिंग अथॉरिटी पिछले 4 सालों से और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो है अमित जोरी। आज तक मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, आज तक एक चेक भी मैंने साइन नहीं किया है। और अगर कभी मैंने भी कंपनी के अकाउंट से अगर 10 रुपए भी अगर मैंने अपने अकाउंट में लिए हैं, तो बिना अमित जोरी जी के साइन हुए तो नहीं लिए होंगे। तो सर बेवकूफ कोई नहीं है सर, आप सब लोग समझदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है कि वो ऑफिस के अंदर हैं और मैं ऑफिस के बाहर हूं, बस मेन मुद्दा ये है। लेकिन उसके बारे में मैं बोल चुका हूं कि वो ऑफिस और वो गेस्ट हाउस, जिस गेस्ट हाउस में आज 4 लोग बैठ के बहुत सारी बातें बना रहे हैं, जिस ऑफिस के अंदर बैठ करके अमित जोरी पूरा अपना मतलब षड्यंत्र रच रहा है, उस ऑफिस की एक एक कुर्सी, एक एक कप गिलास तक भी अगर मैं बात करूं तो उसमें 50% का योगदान मेरा है। लेकिन जो लोग हैं या जो लोग वहां जाते हैं या जो लोग बात करते हैं, तो उनको तो दिखता है अमित जोरी जी बैठे हैं सामने जी, राजीव शर्मा तो है ही नहीं, वो तो भाग गया, वो तो डोमेन भी ले गया, वो तो सर्वर भी ले गया, उसके पास तो पूरा अधिकार है। अरे सर मेरा ऑफिस यहां है, मेरे से बात तो करो। अगर मैं सब कुछ लेके भाग गया हूं तो अमित जोरी जी क्यों नहीं मेरे को बात करते, क्यों नहीं मेरे साथ बात करते, क्यों नहीं मेरा फोन उठाते हैं वो? तो उनको कोई डर है क्या मेरे से? इस ग्रुप के अंदर आ जाए, मेरे से अगर पर्सनली कोई कॉल नहीं करनी है, मेरे से बात नहीं करनी है, तो इस ग्रुप के अंदर आके बात कर लेना एक बार कि हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपने क्यों सर्वर ले लिया, आपने क्यों डोमेन अपने नाम पे ले लिया, मेरे को ट्रांसफर करो, अभी ट्रांसफर करता हूं ना, और अगर ट्रांसफर ना करूं तब मुझे बताइए, तब मेरी गलती है। लेकिन एक तरफा बात सुन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। एक्चुअल में सर हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो ये रहा है सर देखिए, मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, सभी लीडरों को, किसी को कोई मतलब नहीं है कि अमित जोरी का और राजीव शर्मा का क्या चल रहा है। वो लड़े झगड़े मरे, एक दूसरे का कत्ल कर दें, एक दूसरे को गोली मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोगों को आपकी मेहनत का पैसा चाहिए, ठीक?
और मैं बार बार बोल रहा हूं सर, आप सब लोगों की मेहनत का पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। ना अमित जोरी दे सकता है, ना राजीव शर्मा दे सकता है। कौन देगी? कंपनी देगी। अब कंपनी कौन है? कंपनी है जेटीएस ट्रेडमार्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के दावेदार कौन है? डायरेक्टरशिप कौन है? वो राजीव शर्मा और अमित जोरी हैं। कितने कितने परसेंट के? 50-50% के। ना 1% कम, ना 1% ज्यादा। तो सर मुझे सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो ये है कि अमित जोरी किस बिहाफ पे ये बोल रहा है कि सबका पैसा मैं दूंगा। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप लोग बेवकूफ बन रहे हैं। मैं बेवकूफ बोलता हूं, आप सभी लोगों को बेवकूफ बन रहे हैं आप लोग। और उनकी कोई ऑडियो वीडियो कुछ आने वाली नहीं है, मुझे 100% श्योर है। वो दे ही नहीं सकते, उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो एक वीडियो दे दें यहाँ पे। अरे वीडियो छोड़ो, एक ऑडियो तक दे दें। कुछ नहीं है सर, खाली कहावतें हैं, बस बहकाना है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग शांत बैठे रहें और धीरे धीरे करके वो पर्सनली कुछ लोगों को फोन करते रहे। जैसे कि अभी शायद जितेंद्र शर्मा जी के पास भी फोन चला गया होगा, उनको भी शायद कुछ पट्टी पढ़ा दी गई होगी, उनको भी कोई लालच दे दिया होगा, या उनको भी कुछ राजीव शर्मा के बारे में कुछ बुराइयां बता दी गई होंगी कि राजीव शर्मा तो ये था, तो वो था, तो ऐसा था, तो वैसा था, तो उसने ये किया, तो उसने वो किया, तो उसकी वजह से लॉस हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। वो सारी चीजें हैं सर मेरे पास। और जैसा कि जितेंद्र शर्मा जी आपने बोला है कि सांच को कोई आंच नहीं है, तो वो तो सर वक्त आने पे मैं बताऊंगा। मैं अभी कहीं नहीं गया हूं, मैं तो बस देख रहा हूं अभी। और मैंने पहली ऑडियो जब 25 तारीख को पहली ऑडियो दी थी, उस ऑडियो के अंदर भी मैंने बोला था कि मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि सामने वाला व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है। और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं, आज बहुत धन्यवाद कर रहा हूं सब मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि बहुत ही सही समय पे उसने मेरी आंखें खोली और मुझे पता लगा कि सामने वाला व्यक्ति इस हद तक भी गिर सकता है। अरे सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, अभी तो राजीव शर्मा ने कुछ किया ही नहीं, अभी तो खाली कमिटमेंट तो की थी कि 10 करोड़पति। अरे सर हम तो दम रखते हैं 100 करोड़पति बनाने का। अभी तो 10 की बात हो रही थी, और 31 दिसंबर अभी आया नहीं है सर, 31 दिसंबर अभी आएगा और मैं हूं यहां पे, अभी आया नहीं है। आप तब बात करिएगा जब 31 दिसंबर चला जाए। क्या 31 दिसंबर जा चुका है, आज 1 जनवरी आ चुकी है। अब बताओ राजीव शर्मा जी आप कि क्या हुआ, तब आप पूछिए सर। आप तो पहले ही पूछने लग गए। ऐसा नहीं होता है सर। लेकिन आज जो भी लीडर, जो जैसा कि अभी रंजन जी बता रहे थे कि कुछ लोग अमित जोरी जी से बात कर लेते हैं या ऑफिस चले जाते हैं तो पलटा मार जाते हैं, रियल है सर। क्यों? उसके 2-3 कारण है। आप सभी लीडरों को मैं बताना चाहूंगा, उसके 2-3 कारण है। पहला कारण, वो ऑफिस के अंदर है और मैं ऑफिस के बाहर हूं, जबकि ऑफिस में आधा हिस्सा मेरा है। आज अगर मैं बोलूं, आज मैं अपने 4 लोगों को वहां पे भेजूं कि भैया ये ऑफिस मेरा है, इसमें से आधा सामान निकाल दो, खाली कर दो, तो कोई रोक नहीं सकता। अमित जोरी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे को रोक के दिखा दे। वहां पे 1-1 रुपए के अंदर, 1-1 कुर्सी के अंदर, 1-1 कप गिलास के अंदर, जितना भी जो भी चीजें हैं, आज अगर गेस्ट हाउस के अंदर भी लोग बैठे हैं तो वहां पे भी जितने चीजें पड़ी हैं, या जो गेस्ट हाउस है वहां पे भी आधा, अगर वो बात करते हैं कि 50% की बात, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मेरा भी हिस्सा है। लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं तो लाइबिलिटी में भी मेरा हिस्सा है, मैं मुकर नहीं रहा हूं। 1-1 रुपए के अंदर, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मान लीजिए अगर 1 करोड़ रुपए देना तो 50 लाख का हिस्सेदार मैं हूं, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। अब समझिए, आप सब लोग बेवकूफ बन रहे हैं सर। बेवकूफ क्या बन रहे हैं? अमित जोरी जी बोल रहे हैं, शायद उन्होंने तो खुद अपने मुंह से बोला नहीं अभी तक, और वो बोलेंगे भी नहीं, उसका कारण भी बताऊंगा आज मैं आपको। अब उनके जो लीडर हैं, लीडर मतलब जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, जिन लोगों को पट्टी पढ़ा दी गई है, अब वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं मार्केट में। क्या दे रहे हैं सर? अमित जोरी जी तो देखो आज भी बैठे हैं ऑफिस में, राजीव शर्मा गया है भाग, राजीव शर्मा तो भाग गया है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर नहीं चला, उसकी वजह से बिट्टू रिचार्ज नहीं चला, उसकी वजह से ही ये काम हुआ, उसकी वजह से ये काम हुआ, उसकी वजह से लॉस हो गया। ओके, कोई बात नहीं, बोल दिया। अब उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या आ रही है? अमित जोरी जी सब लोगों का पैसा देंगे, 1-1 पाई देंगे। राजीव शर्मा जी तो एक कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, राजीव शर्मा ने तो अभी तक नहीं बोला कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन अमित जोरी जी बोल रहे हैं, तो हम तो अमित जोरी जी के साथ हैं। वेरी गुड, लेकिन देंगे कैसे भाई? अब कमिटमेंट क्या कर रही है? जो व्यक्ति 2000 रुपए के प्लान में आएगा, जो व्यक्ति
2000 रुपए के प्लान में आएगा और हमारे साथ आके ज्वाइनिंग करेगा, 2000 रुपए देगा हमें पहले कैश नगद अपनी जेब से, उस व्यक्ति का हम पैसा जरूर देंगे। 1.25 करोड़ लोग हैं सर सोशल एडवर्ड में। और अमित जोरी जी आप भी सुन लो, आपके 4 बुलाए हुए मस्टंडे नहीं है यहाँ पे कि 4 लोगों को आपने ऑफिस में बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, 10-20 हजार रुपए उनकी जेब में डाल दिया और आप सोच रहे हो कि आप शहंशाह बन गए। 1.25 करोड़ लोग हैं सर। भूल जाओगे कि कैसे क्या क्या राजनीति होती है। चीजें हमें भी आती है, लेकिन चुप बैठना थोड़ा सा मुझे सही लगा, इसलिए चुप बैठा था। लेकिन मैंने अमित जोरी जी को भी मैसेज लिख के भेजा था। मैंने कहा भाई मुंह बंद किया था, कान बंद नहीं किए हैं मैंने, कान खुले हैं मेरे, सुन रहा हूं, देख रहा हूं क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो। आप लोगों को बताया जा रहा है कि 2000 रुपए का प्लान लॉन्च कर दिया जी, इस 2000 वाले प्लान में जो लोग आएंगे उनको हम पैसा दे देंगे, बाकी लोगों का कौन देगा भाई? बाकी लोगों को कौन देगा? और किस बिहार पे आपने 2000 का प्लान लॉन्च कर दिया? ठगने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या बांट रहे हो 2000 रुपए के अंदर? प्लान के अंदर क्या प्लान है तुम्हारा 2000 रुपए का? खाली लोगों को लालच दे दे करके काम करवाना चाहते हो, बेवकूफ बनाना चाहते हो लोगों को, पब्लिक को। ये पब्लिक है सर, सब जानती है। और मैं हूं अभी जिंदा, मरा नहीं हूं अभी मैं। और जहां तक ये बात कर रहे हैं ना कि राजीव शर्मा रिजाइन देके चला गया, अभी तक कोई मेरा रिजाइन नहीं हुआ है। और अगर रिजाइन हुआ है तो पूछो जरा अमित जोरी से कि कहां है भैया रिजाइन लेटर, भेजे जरा ग्रुप के अंदर, प्रूफ भेजे कि राजीव शर्मा छोड़ के चला गया है। आज भी एमसीए की वेबसाइट पे जाके देख लो, 50% का पार्टनर हूं और हमेशा रहूंगा जब तक इस पूरे सोशल एडवर्ड परिवार को सही हक ना दिला दूं। अब आप लोग मेरे को गालियां निकालो या जितना बोलना है वो बोलिए। और जो लोग गालियां निकाल रहे हैं राजीव शर्मा को, सर मैं उनको भी सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो लोग अंधेरे में थे या अभी भी शायद अंधेरे में हैं। लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा है, 9 बज चुके हैं, मुझे पता है उनकी कोई वीडियो आने वाली नहीं है, कोई ऑडियो आने वाली नहीं है, कोई स्टेटमेंट आने वाली नहीं है। क्यों? उसका भी कारण बताता हूं आखिरी में कि क्यों वो स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, क्यों वो ग्रुप के अंदर नहीं बोलते हैं। उनको एक लॉजिक पता है सर, एक लॉजिक में वो माहिर हैं। किस लॉजिक में? उनको पता है कि गलतियां वही करता है जो बोलता है। अभी अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास कोई पेपर पे तो लिखा हुआ नहीं है कि बस पेपर पे मैंने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट मेरे को मिल गई और इसको पढ़ पढ़ के मुझे बोलना है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मैंने ऑडियो ऑन कर ली, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, अब जो दिल में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। तो हो सकता है मैं कहीं कोई गलत शब्द भी बोल दूं, मेरे मुंह से कोई गलत चीज भी बोल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बोल रहा हूं। अभी जैसे जितेंद्र शर्मा जी ने बोला कि राजीव शर्मा ने वो बात रखी थी 31 दिसंबर वाली, शायद उनकी जुबान फिसल जाती होगी। बिल्कुल सर, जुबान फिसल जाती है कभी कभी, जो बोलेगा तो जुबान तो फिसलेगी कभी ना कभी। जो आदमी काम करेगा गलती उसी से होती है जो व्यक्ति काम करता है। जो आदमी कुछ करता ही नहीं है उससे काहे की गलती होगी यार? इतना नहीं समझते आप लोग, फिर अपने आप को लीडर बताते हो। अरे सर, जो इंसान कुछ करता ही नहीं है, जिसको कोई काम ही नहीं आता, जो जिसने कोई काम ही नहीं किया, जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं, वो इंसान कैसे गलती कर सकता है? वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ, मैंने किया, मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी कभी गलत भी बोल जाता हूं, होता है सर। बोल रहा हूं तो मुझसे गलत भी हो सकता है, मैं गलत भी बोल दूं। तो वो अब क्यों नहीं बोलते हैं? वो इसी वजह से नहीं बोलते हैं। और दूसरे व्यक्ति से क्यों बुलवाते हैं इसको भी समझ लीजिए। वो दूसरे व्यक्ति से इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि सर मैं तो पिछले 6-7 सालों से साथ में हूं, तो मैं तो कई बार इस बात पे बहस भी हुई है हमारी कि यार कम से कम अपने मुंह से तो एक स्टेटमेंट दे दो, कुछ तो बोल दो। तो उनका कहना होता था कि नहीं नहीं, एक काम करो, वो रंजन जी को लगा दो जरा बोलने पे, या किसी दूसरे लीडर को बता दो। मैं कह यार आप यार एमडी सीएमडी हैं तो थोड़ा सा अपनी तरफ से बोलेंगे तो लोगों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लोग ज्यादा बिलीव करेंगे। तो उनका जवाब आता था कि नहीं, कहते अगर हमने पहले रंजन जी को बोलने पे लगाया, मान लो फॉर एग्जांपल, तो रंजन जी ने बोल दिया। अब अगर तो उसका रिएक्शन सही आ गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले। और अगर कहीं रिएक्शन गलत हुआ मार्केट में तो हमारे पास कम से कम ऑप्शन होगा कि सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मेरी जुबान में तो नहीं सुना ना आपने।
आज वही चीज हो रही है। आज जो ये 4 लोगों को बिठा करके बुलवाया जा रहा है, फैजी से, जितेंद्र से, राकेश बेलवाल से या मोहम्मद राशिद से, तो इनके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन इनको अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी नए है ना, अभी इन्होंने देखा तो कुछ है नहीं, अभी इन्होंने समझा तो कुछ है नहीं। अभी तो इनको चकाचौंध नजर आ रही है, ऑफिस नजर आ रहा है, वो गेस्ट हाउस नजर आ रहा है, वो खाना पीना नजर आ रहा है, ठीक है, वो गनर नजर आ रहा है, वो जो गन लेके खड़ा है ऑफिस में, ठीक है। और इनको मैं बोल भी रहा हूं कि भैया जितना ये तामझाम तुम देख रहे हो, जो भी तुम खा पी रहे हो, तो वो उसमें आप मान के चलना आप दिल में कि भैया 50% वो आप अमित जोरी का नहीं खा रहे हो, वो आप कंपनी का खा रहे हो, और कंपनी में 50-50 है। तो कहने का सर भाव ये है कि वो आज जो 4 लोग जो बोल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राजीव शर्मा की वजह से ही सारा कुछ खराब हुआ, राजीव शर्मा ये था तो राजीव शर्मा वो था, तो राजीव शर्मा ने ये किया तो राजीव शर्मा ने वो किया, ये सब चीजें उनसे बुलवाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद बोल देंगे तो फिर तो फंस जाएंगे ना, फिर तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी उनकी। अब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? क्यों? उनको डर है कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग ना कर दे, और रिकॉर्डिंग कर ली तो कहीं मैं आपको सुना ना दूं, पब्लिक को पता ना चल जाए, और अगर पब्लिक को पता चल गया तो मैं लोगों को बेवकूफ कैसे बनाऊंगा 2-2 हजार रुपए लेके? तो ये सारी बहुत सारी कहानी है, इसलिए वो सिर्फ बुलवाया जा रहा है, और उसी बुलवाने के चक्कर में ये सब लोग अपने आप को टॉप लीडर मान रहे हैं, क्योंकि इनको लालच दिया गया है कि भैया अब कंपनी में टॉप लीडर आप हो, कंपनी में पार्टनर भी बन जाओ, डायरेक्टर भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, किसी भी तरीके से करो, साम दाम दंड भेद जो अपनाना है वो अपनाओ, लेकिन अब राजीव शर्मा को तो बर्बाद कर दो, पूरे सोशल नेटवर्क को बर्बाद कर दो। अरे सर आप बोल रहे हो भैया जो आदमी ऑफिस में आएगा, जो व्यक्ति 2000 रुपए की ज्वाइनिंग करेगा उसको हम पैसा देंगे, 1.25 करोड़ लोग है सर, और 100% रेशो ना आज तक कभी आई है और ना कभी आएगी, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? उनका पैसा पैसा नहीं है, उनका पैसा क्या पैसा नहीं है? एक व्यक्ति बोलता है भैया मुझे 2000 का पेड प्लान नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, उसकी आईडी में $100 पड़े हुए हैं, तो उसका पैसा पैसा नहीं है क्या? उसके लिए क्या जवाब है आप लोगों का? अगर आप इतने जवाब देने वाले बन रहे हैं, 4-5 लीडर लोग जो भी आज ऑफिस में बैठे हैं, और मुझे पता है कि आज भी वो ऑफिस में बैठे हैं, आज भी वो 25 तारीख से अब तक वो घर ही नहीं गए, उनकी इतनी इज्जत खातिरदारी हो रही है कि आज भी शाम को मुझे पता लगा कि वो लोग अभी भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि खिलवाड़ कौन कर रहा है सर? खिलवाड़ कौन कर रहा है? और अगर इतना ही है जितेंद्र शर्मा जी कि सांच को आंच क्या, तो जब सांच को आंच नहीं है तो सर गूंगे तो है नहीं अमित जोरी जी, हमारे गूंगे तो नहीं है ना, मुंह में जुबान तो है ही ना। अगर ऑफिस में आते हैं तो कोई मिलने आता है तो बोलते तो है ना, 2-2 घंटे क्या 4-4 घंटे बातें करते हैं, 4-4 घंटे तक बातें करते हैं सर। 4-4 घंटे जब ऑफिस में सामने आए हुए व्यक्ति से वो बात कर सकते हैं, तो क्या इस ग्रुप के अंदर 2 मिनट बात नहीं कर सकते? गूंगे तो नहीं है, आवाज तो है, भगवान ने आवाज दी है उनको, और बोलने की कला मेरे से भी ज्यादा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं सर उनके आगे, मैं सही बता रहा हूं, बोलने के आगे तो इतने एक्सपर्ट हैं कि बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर बोल नहीं रहे हैं तो क्या रीजन है? तो बस सर फिलहाल उनकी तो शायद मुझे इंतजार करने की कोशिश की थी मैंने कि 12 बजे से पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसा चलने लगा, जितेंद्र शर्मा जी भी आ गए और भी कुछ लोग आ गए और उधर से रंजन जी भी आ गए, तो मुझसे चुप रहा नहीं जाता है सर। बस यही है कि गलतियां करता हूं सर, मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन जो करता हूं दिल से करता हूं, दिमाग से नहीं करता हूं सर। जो भी काम करता हूं दिल से करता हूं, उसमें अच्छाई हो बुराई हो, नफा हो नुकसान हो, वो बात की बात है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। 4 बजे तक लाइव हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। ऑल द बेस्ट।